नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। मुंबई में मेयर कौन बनेगा ये तय हो गया, लेकिन राजनीति अभी थमी नहीं है। अब यहां पर शिवसेना यूबीटी ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा है और उन्होंने यहां पर गठबंधन जैसी दलीलें दी हैं। वो शिवसेना यूबीटी ये दलीलें दे रही है जिसने बीजेपी से अलग होकर किसी वक्त सरकार बनाई थी और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन आज वो ये दलील दे रहे हैं कि बीजेपी चाहे तो चांद पर भी जाकर अपनी सरकार बना सकती है। क्या कुछ कहा जा रहा है उसकी बात करते हैं। दरअसल मुंबई में रितु तावड़े के महापौर बनने के बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने आक्रामक तेवर अपना लिए। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में महायुति सरकार पर तीखा हमला बोला गया। सत्ता, पैसा और ताकत के इस्तेमाल को लेकर सीधे तौर पर बीजेपी और शिंदे गुट को घेरा गया है और यह सवाल उठाया गया है कि क्या लोकतंत्र अब केवल संख्या और संसाधनों का खेल बनकर रह गया। सामना में लिखा गया कि महानगर पालिकाओं में प्रशासकों का दौर खत्म होना चाहिए और जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को शासन करने का अधिकार मिलना चाहिए, बशर्ते सरकार वास्तव में लोकतंत्र में विश्वास रखती हो। बीजेपी के 11 में से 10 महापौर बनाने पर तंज कसते हुए कहा कि अगर सत्ता, धन और पुलिस मशीनरी साथ हों तो बीजेपी चांद और मंगल पर भी अपना महापौर बना सकती है। संपादकीय में कटाक्ष करते हुए यह भी कहा गया कि फिर ढोल पीटकर यह प्रचार किया जाएगा कि चांद और मंगल पर भी हिंदू मराठी महापौर बैठा दिए गए। यह टिप्पणी सिर्फ व्यंग नहीं बल्कि मौजूदा राजनीतिक हालात पर सीधा हमला माना जा रहा है। सामना का दावा है कि सत्ता की ताकत के दम पर चुनावी समीकरणों को मोड़ा जा रहा है। मुंबई के संदर्भ में सामना ने खास तौर पर मराठी पहचान का मुद्दा उठाया। लेख में कहा गया कि बीजेपी को आखिरकार ये स्वीकार करना पड़ा कि मुंबई की आत्मा मराठी है और मराठी हिंदू पहचान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। शिवसेना के आंदोलन और दबाव के चलते बीजेपी को रितु तावड़े जैसे मराठी चेहरे को महापौर बनाना पड़ा, जिसे सामना ने मराठी अस्मिता की जीत बताया। रितु तावड़े के बांग्लादेशी नागरिकों को लेकर दिए गए बयान पर भी सामना ने सवाल खड़े किए। पूछा कि क्या प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा और रुख से सहमत हैं। एक तरफ बांग्लादेश को आर्थिक मदद और दूसरी तरफ वहां हिंदुओं पर हो रहे हमलों का जिक्र करते हुए इसे दोहरा रवैया बताया गया है। मीरा भाईंदर में अमराठी महापौर बनाए जाने को लेकर भी नाराजगी जताई गई है। सामना का कहना है कि यह फैसला मराठी जनता की भावना की अनदेखी है। वहीं नासिक और कल्याण, डोंबिवली जैसे शहरों में हुए दल बदल को राजनीतिक नैतिकता का पतन करार दिया गया है। दल बदल की राजनीति पर हमला करते हुए सामना ने लिखा है कि चुनाव चिन्ह की स्याही सूखने से पहले ही जनप्रतिनिधि पाला बदल रहे हैं। मनसे और शिवसेना के टिकट पर जीतकर शिंदे गुट में शामिल होने वाले नेताओं को गद्दार कहा गया है। सत्ता की खातिर विचारधारा और सिद्धांतों से समझौते का आरोप लगाया गया है। यह भी कहा गया है कि ठेके, फंड और समितियों के लालच में जनता के वोट का सौदा किया जा रहा है। महाराष्ट्र का खजाना खाली होने की बात स्वीकार करने वाली सरकार छोटे छोटे चुनावों में करोड़ों खर्च कर रही है, जो जनता के पैसों का दुरुपयोग है। सामना के मुताबिक सरकारी निधियों का बंटवारा भी पक्षपातपूर्ण हो चुका है और ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। लेख के अंत में कहा गया कि महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति तेजी से गिरावट की ओर बढ़ रही है और इसके लिए मौजूदा सत्ता जिम्मेदार है। तो ये तमाम बातें जो हैं कही गई हैं, लेकिन ये भी सच है कि खुद उद्धव ठाकरे ने एक समय जो है गठबंधन से अलग होकर ऐसे गठबंधन के साथ वो जुड़े थे जहां पर शायद उनकी विचारधारा भी मेल नहीं खाती, क्योंकि महत्वाकांक्षा थी मुख्यमंत्री बनने की। लेकिन आज सामना में जो दलीलें हैं वो कुछ अलग ही हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।